अब देखें ये ट्रांजैक्शंस हैं। परचेज्ड फर्नीचर्स ऑन कैश ₹40,000। एक तरफ फर्नीचर्स कारोबार में ख़रीदने की वजह से बढ़ गया और दूसरी तरफ कैश कारोबार में से घट गया। अब अगर हम एसेट्स का डेबिट और क्रेडिट का रूल इस्तेमाल करते हैं तो जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं या कारोबारी लेन देन है उसको हमेशा आपने कहाँ रिकॉर्ड करना है, हमेशा जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब ज़ाहिर बात है फर्नीचर्स जो है कारोबार में बढ़ गया। अब फर्नीचर्स का बढ़ना एसेट्स के बढ़ने के बराबर है और एसेट्स बढ़ जाए तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। तो आपने डेट लिखना है जनवरी 1, 2022। अच्छा, डेबिट पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ये जो लाइन जा रही है इसके साथ लिखना, इसका मतलब है आपने डेबिट को रिकॉर्ड कर लिया, फर्नीचर्स डेबिट। अब दूसरी तरफ कैश जो है वो घट गया, तो कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना। एसेट घट जाए तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट माने हम सीख चुके हैं राइट हैंड साइड। अब अकाउंटिंग में राइट हैंड साइड का मतलब है थोड़ी सी जगह छोड़ें, यहाँ से यहाँ तक जगह छोड़ें और यहाँ पर लिख दें कैश। तो चलें एक और मिसाल हम देखते हैं। जनवरी 5 में सोल्ड पार्ट ऑफ फर्नीचर्स ऑन कैश ₹10,000। तो एक तरफ कैश कारोबार में बढ़ गया फर्नीचर्स के बेचने की वजह से, जबकि दूसरी तरफ फर्नीचर्स कारोबार में से घट गया। यहाँ पर क्या हुआ, कैश बढ़ गया, तो कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। तो पहले डेट लिखें जनवरी 5 और डेबिट को बिल्कुल लाइन के साथ लिखते हैं कैश डेबिट। और फर्नीचर्स आपका है कारोबार में से घट गया। फर्नीचर्स के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना। एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड और क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड। तो थोड़ी सी जगह छोड़ी आपने और इधर फर्नीचर्स क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट्स इसी तरह एक और मिसाल हम देखते हैं। जनवरी 8 में डिपॉजिटेड कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट ₹10,000। तो एक तरफ बैंक अकाउंट कारोबार का बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ कैश कारोबार से निकलकर कारोबार के बैंक अकाउंट में जा रहा है। अब बैंक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का रूल है। बैंक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। कौन सा एसेट्स? करंट एसेट्स। तो आप और कैश कारोबार में से घट रहा है, तो कैश घट रहा है। कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड और क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कारोबार में लायबिलिटी कैसे बढ़ते हैं और लायबिलिटी कैसे घटते हैं। जनवरी 10 में परचेज्ड कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्फाटेक से कंप्यूटर का बढ़ना एसेट के बढ़ने के बराबर है। कंप्यूटर डेबिट। कितने का खरीद रहे हैं भाई? ₹40,000 का। 40,000 से डेबिट। कारोबार में कंप्यूटर बढ़ रहा है। अब कैश पे नहीं खरीद रहे हैं, उधार पर खरीद रहे हैं, तो कारोबार की जो वाजिबात हैं वो बढ़ गए, यानी कारोबार की लायबिलिटी बढ़ गई। अब कारोबार ने पैसे देने हैं क्योंकि उधार पर खरीद रहा है, उसी वक्त कैश नहीं जा रहा। और लायबिलिटी का रूल क्या है? लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। अब किसको पैसे देने? अल्फाटेक को। तो हमने लिखा अकाउंट्स पेबल, पे करना है। तो उसके लिए लायबिलिटी के लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे? अकाउंट्स पेबल। और इधर लिख दें कंपनी का नाम, अगर मेंशन है तो लिख दें अल्फाटेक। अब आगे देखें, इसी तरह पेड टू अल्फाटेक ₹40,000 बाय कैश। इस लेन देन में यानी ट्रांजैक्शन में कैश कारोबार में से जा रहा है यानी घट रहा है, जबकि दूसरी तरफ कारोबार के जो वाजिबात है यानी लायबिलिटी भी ख़त्म हो गए। लायबिलिटी घट जाए तो देखिए लायबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड और कैश कारोबार में से जा रहा है यानी घट रहा है। और कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना। एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड। थोड़ी सी जगह छोड़ी और आपने लिख दिया इधर कैश। तो देखिए जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसी तरह अब हम एक और मिसाल देखते हैं लायबिलिटी के हवाले से। तो देखें जनवरी 15, पहले तो हम डेट लिख देते हैं
जनवरी 15 को एक ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस में, रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख रुपए। कैश कारोबार में बढ़ रहा है, और कैश के आने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब जबकि दूसरी तरफ कारोबार ने कर्ज की अदायगी करनी है, जिसकी वजह से कारोबार की लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब इस लायबिलिटी का नाम क्या लेंगे, आपने लिख दिया लोन पेबल।